आपकी एक लाइन काफी वायरल है कि अगर मेरे पास पैसा होगा मैं सबसे पहले इंडिया छोड़ूंगा। वो लाइन मैंने बोली है, ठीक है, बट जो पहली लाइन है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो जो वो लाइन है पैसे वाली, वो उसके बीच का पार्ट उन लोगों ने काट दिया है। देश में मैं इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। यहाँ पे पीने को साफ पानी नहीं है, सांस लेने को साफ हवा नहीं है, यहाँ पे वुमेन सेफ्टी नहीं है। पुलिस में वो लोग तो उनकी मेंटालिटी भी इनसिक्योर मर्द जात वाली है कि लाइक छुप छुप के बिना लड़कियों का कंसेंट मांगे उनकी फोटो खींचना, लड़की वॉशरूम जा रही तो उसके ऊपर कमेंट्स पास करना, ये सब इस प्रोटेस्ट में हुआ है। तो हम लोग उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, इसलिए हमें इक्वालिटी के बारे में पता। क्या एजुकेशन है आपकी और कहाँ से है? ओके, सो बेसिकली रिसेंटली मेरी 12th ही खत्म हुई है। आई एम जस्ट 19 ईयर्स। काफी लोग बोलते हैं सोनम वांगचुक को फेम चाहिए इसलिए वो हर प्रोटेस्ट में आते हैं, कोई और क्यों नहीं दिखता? लोग मुझे भी कह रहे हैं कि ये फेम खाने जाता है प्रोटेस्ट में, लेकिन मैं फेम खाने नहीं जाता है। आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाने इसलिए मैं आया हूँ। और उज्जवल, खैर आप तो किसी से छुपे हुए नहीं हो, आपके इतने मीम्स बने हैं, तो आपका उस पे क्या रिएक्शन है कि बहुत ज्यादा ही मीम्स, बहुत ज्यादा ट्रोल करा गया आपको? तो देखिए, वो लोगों की इनसिक्योरिटी दिखाता है, वो लोगों का सिक माइंडसेट दिखाता है, खास करके इनसिक्योर मर्द जात का जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, तो उनके पास कुछ काम धंधा नहीं बचा है। वो सिर्फ जाके लोगों को कमेंट्स में गालियां देते हैं, लड़कियों को जज करते हैं, हम लोग को जज करते हैं, उनका वही बचा है। तो और काफी लोगों ने ये भी बोला है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एक LGBTQ प्रोटेस्ट बन के रह गया है, तो आपका उस पे क्या कहना है? तो देखिए, वो उनकी मानसिकता दिखाता है। उन्हें लगता है कि हम लोग इंडियन नहीं है, हम लोग एजुकेशन नहीं है, बट वो बहुत बड़ी गलती है। जैसे मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ, तो मैं एज ए इंडियन आया हूँ यहाँ पे, एज ए स्टूडेंट आया हूँ, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो हम लोग उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, इसलिए हमें इक्वालिटी के बारे में पता। क्या एजुकेशन है आपकी और कहाँ से है? ओके, सो बेसिकली रिसेंटली मेरी 12th ही खत्म हुई है। आई एम जस्ट 19 ईयर्स एंड वो मैंने गाजियाबाद से करी है। आपका अभी आपने इंडिया वाली बात बोली, आपकी एक लाइन काफी वायरल है कि अगर मेरे पास पैसा होगा मैं सबसे पहले इंडिया छोड़ूंगा, तो ऐसा क्यों? सो बेसिकली वो चीज एडिटेड है, मतलब वो लाइन मैंने बोली है, ठीक है, बट जो पहली लाइन है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो जो वो लाइन है पैसे वाली, वो उसके बीच का पार्ट उन लोगों ने काट दिया है। मतलब आपको जहाँ शूट हुआ उन्होंने पूरा डाला है, बट जो राइट विंग लॉबी है, इन्होंने उस पार्ट को काट के सिर्फ 2 लाइन जोड़ के दिखा दिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। एंड मैंने जो चीजें बोली है वो सिस्टम के अगेंस्ट में बोली है, कि सिस्टम में इस देश में मैं इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। यहाँ पे पीने को साफ पानी नहीं है, सांस लेने को साफ हवा नहीं है, यहाँ पे वुमेन सेफ्टी नहीं है। इस चीज को लेकर बोला था। और आपका एक और है, जैसे लोग एडिट करते हैं तो आपके डांस एक ऑफिस में काफी वायरल हो रहे हैं कि मतलब एक एडिटिंग बन रही है कि जहाँ आपको क्यों इस प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे आपके ट्रोल्स, आपके डांस, आपकी वर्डिंग ये काफी यूज करा जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहोगे? सो वो सब बस TRP के लिए कर रहे हैं। बात रही डांस वाली वीडियो की, वो जो बिहार के बीजेपी के युवा नेता उन्होंने डाली, तो मतलब इन लोगों का तो काम ही है बेमतलब की बकवास करना। एंड ये लोग AI का यूज डांस वीडियो बनाने में कर सकते हैं, लेकिन ये AI का यूज बिहार का डेवलपमेंट करने में नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हो कहाँ से? मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ। आप मेरे को ये बताओ, जैसे कि अगर ये प्रोटेस्ट जो है, आप इधर आ जाइए, आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है और लंबा चलेगा या फिर शायद 20 को खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, आपको ऐसा क्या लगता है? देखिए, कल तो कहीं नहीं खत्म होगा। बाकी 20 तारीख को हम लोग संसद भवन जा रहे हैं, वहां पे जाकर अपनी बात रखी जाएगी। एंड अगर उस टाइम पे हमारी नहीं सुनी गई तो धरना चलता रहेगा। अगर जैसे कि अभी सोनम वांगचुक जी हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो एक अलग परसेप्शन चल रहा है कि वो टेंट के पीछे जाके खाना खा रहे हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप उस पे क्या कहोगे? क्या वो जेन्युइन अनशन है या फिर क्या? देखिए, अगर वो पीछे जाके खाना खा रहे हो तो उनका ब्लड शुगर इतना नहीं गिरता, उनका वेट इतना कम नहीं होता है। बाकी लोग प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं, क्या क्या झूठ बोले गए इस बारे में, वो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। इवन सोनम वांगचुक को ये तक क्लियर करना पड़ रहा है, पानी के बारे में बताना पड़ रहा है कि वो कॉटन क्यों लपेट रहे हैं उस पे। तो वही चीज है ना, क्योंकि हम प्रोपेगेंडा बेसिस पे प्रोटेस्ट नहीं चला सकते हैं। जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है उसे हमें क्लियर करना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने कॉटन हटा के दिखाया। और अगर कल को गवर्नमेंट आपसे बात करे तो आप अपनी 3 डिमांड्स क्या रखोगे? हेलो, क्या कैन रिपीट द क्वेश्चन? हाँ या श्योर। अगर गवर्नमेंट कल को आपसे बात करे कि हमें उज्जवल से बात करनी है, तो आप अपनी 3 डिमांड्स जो हैं क्या रखोगे गवर्नमेंट के सामने? देखिए, सबसे पहला जो डिमांड होगी वो होगी एजुकेशन सिस्टम में सुधार। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। उसके बाद होगा इस देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उस पे। एंड मुद्दे बहुत हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, सेफ्टी है, यहाँ पे एनवायरमेंट का मुद्दा है, यहाँ पे क्वेयर सेफ्टी का मुद्दा है, यहाँ पे LGBT पूरे कम्युनिटी का मुद्दा है। मुद्दे बहुत है, गवर्नमेंट ने अच्छा कुछ भी नहीं किया है।
कुछ भी अच्छा नहीं करा। आप जैसे कि मैंने देखा है आप रेगुलर हो, मतलब एक्टिव हो काफी ज्यादा इस प्रोटेस्ट में, तो आपने चीजें ऑब्जर्व भी करी होगी, शायद हम सबसे ज्यादा करी होगी। तो क्या गवर्नमेंट इधर आपको प्रोवाइड कर रही है, एक पीसफुल माहौल दे रही है, पुलिस वाले आपका साथ दे रहे हैं? देखिए, पुलिस वाले हर तरीके के हैं, कुछ साथ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। फीमेल पुलिस इज गुड, बट जो मेल पुलिस है वो लोग तो उनकी मेंटालिटी में इनसिक्योर मर्द जात वाली है कि लाइक छुप छुप के बिना लड़कियों का कंसेंट मांगे उनकी फोटो खींचना, लड़की वॉशरूम जा रही तो उसके ऊपर कमेंट्स पास करना, ये सब इस प्रोटेस्ट में हुआ है। अच्छा, इस ऐसा माहौल है यहाँ का कि हाँ। लड़की सेफ? यहाँ पे ऐसे देखो, हम जितना ट्राई कर रहे हैं हम उतना सेफ माहौल पहुंचा पा रहे हैं लड़के। जैसे प्रोटेस्ट में पानी, वाटर बॉटल्स और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी जा रही है, क्या वो गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, बट स्टार्टिंग के दिनों में पानी अंदर ले जाना भी रोका गया था, तो गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। बाकी जो पूरे इंडिया है, अब्रॉड से भी लोग सपोर्ट भेज रहे हैं थ्रू फूड एंड वाटर। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी नहीं करते या फिर करते भी हैं बट वो यहाँ आना नहीं चाहते, तो आप उनको क्या बोलोगे? देखिए, मैं यहाँ पे उनसे बोलूंगा, यहाँ पे सीजेपी की बात नहीं है, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे बात सोनम वांगचुक की है, जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े एजुकेटर हैं। बात उनकी है, बात इंडिया की है, इंडिया के डेवलपमेंट की है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की है। भले आप राइट लॉबीज हो, भले आप लेफ्ट लॉबीज हो, भले आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, अगर आपको इस देश की फिक्र है, अगर आप एक ट्रू नेशनलिस्ट हैं, तो आपको इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए, इस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, भले आप सीजेपी को सपोर्ट करें ना करें। आपने अभी सोनम वांगचुक की बात बोली, तो काफी सारे लोग हैं, वो आपसे किसी से नहीं छुपा, काफी लोग बोलते हैं सोनम वांगचुक को फेम चाहिए इसलिए वो हर प्रोटेस्ट में आते हैं, कोई और क्यों नहीं दिखता? देखिए, लोग मुझे भी कह रहे हैं कि ये फेम खाने जाता है प्रोटेस्ट में, लेकिन मैं फेम खाने नहीं जाता है। आप मुझे अपना सपोर्ट दिखाने इसलिए मैं आया हूँ। एंड फेम खाने के लिए, अगर मैं आपसे बोलूं फेम खाने के लिए, आप 19 दिन तक भूखे बैठोगे? नहीं ना।